अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर क्या था और आखिर बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजन की शुरुआत कैसे हुई, बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ और आखिर बुत परस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कैसे बुत परस्ती शुरू हुई, सबसे पहले किसका बुत बनाया गया, सबसे पहला शख्स कौन था जिसने बुत बनाया, आखिर क्या वजह थी कि एक अल्लाह को मानने वालों को बुतों की ज़रूरत पड़ गई। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब पर हम आपको पूरा मामला दिखाएंगे और आपको समझाएं कैसे ये सब चालू हुआ। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी में जलवागर हुए। बाज़ रिवायत में बताया जाता है कि 126 ने 146 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। मशहूर तारीख़ दान मकातिल लिखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अल शिकन था, जबकि कुछ रिवायत में उनका असल नाम अल शाकिन और अब्दुल गफ्फार लिखा गया है। लेकिन जब अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 बरस तक रोते रहे तो उनका नाम नूह पड़ गया। नूह के लुगत वाले माने हैं बहुत ज़्यादा रोने वाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इतने साल तक रोते रहे इसलिए उन्हें नूह का लक़ब दिया गया। नूह के वालिदैन यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो वालिद और वालिदा माजिदा थी दोनों मोमिन थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत शीश था और वालिदा माजिदा का नाम कैसूस बिन काबिल था। अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तब नबूवत अता फरमाई जब बुतों की पूजा उरूस पर पहुंच चुकी थी। हर तरफ शिर्क का बोलबाला हो चुका था, लोग गुमराही में डूब चुके थे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के इतने बाद ही, इतनी जल्दी ही इंसान बुतों की पूजा में कैसे लग गए। अभी तो हज़रत आदम की चौथी पीढ़ी भी ना आई थी। मशहूर मुहद्दिस और तारीख़ दान हज़रत इब्ने ज़रीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मोहम्मद बिन कैस से सनद के साथ ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले कुछ बहुत नेक लोग भी थे। उनकी पैरवी करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लोग उनकी बातों को ऐसे ही मानते थे जैसे नबी की बातें। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, ये तादाद में 5 थे जिनका नाम वद, शुवा, यागूस, यौम और नसर थे। लोग इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब उन 5 का इंतकाल हुआ तो लोग बहुत रंजीदा रहने लगे। शैतान ने लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि जिन जगहों पर ये लोग बैठा करते हैं क्यों ना उनकी जगह पर उनकी निशानियां रख दी जाए। शुरू में कुछ निशानियां वहां पर रखी गई जो कि उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ें थी। बाद में माहिर मुजस्समा साजों को बुलवाकर उन 5 बुजुर्गों के मुजस्समे बनवा दिए गए। इन्हीं 5 बुजुर्गों के नाम पर उन मुजस्समों के नाम भी रख दिए गए। लोग दिलजोई के लिए उन मुजस्समों के पास आते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उन बुतों को उठाकर इबादत गाहों में रख दिया ताकि इबादत में दिल लगा रहे। फिर वो वक्त आया कि लोग इन्हीं बुतों से अपनी फरियादें करने लगे, इन्हीं बुतों से मांगने लगे, इनकी ही इबादत करने लगे। नाउज़ुबिल्लाह। फिर उसके बाद में आने वाली नस्लों ने उन बुतों की पूजा शुरू कर दी। यूं दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। हज़रत इमाम इब्ने हातिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं, लिखते हैं कि वद एक नेक शख्स था और वो अपनी कौम में बहुत महबूब था, यानी लोग उसे बहुत चाहते थे, उसे बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। जब वो फौत हो गया यानी उनका इंतकाल हो गया तो उनकी कौम के लोग बाबल की सरजमीन पर वद की ही कब्र के इर्द गिर्द बैठकर रोते रहते। जब इब्लीस ने उनकी आहो बका देखी तो वो एक इंसान की सूरत में आया और कहने लगा, मैंने तुम्हारे रोने को देख लिया है, तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे लिए बुत की एक तस्वीर बना दूं ताकि तुम अपनी मजलिस में उस तस्वीर को देखकर इन्हें याद किया करो। तो उन्होंने उससे इत्तेफाक किया तो उसने बुत की तस्वीर बना दी जिनको वो अपनी मजलिस में रखकर उनका जिक्र किया करते। जब इब्लीस ने यह मंजर देखा तो कहा, मैं तुम में से हर एक के घर बुत का एक मुजस्समा बनाकर रख दूं ताकि तुम में से हर शख्स अपने घर में बुत का जिक्र किया करे।
تو ان لوگوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد ان کے آگے کی بھی جو نسل آئی، یعنی آگے ان کی جو آل اولاد آئی، تو وہ بھول ہی گئی کہ وہ بت ایک انسان تھا۔ لوگ اس کو ہی خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اس بت کی، بے جان بت کی پرستش شروع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ بت ود نام کا ہی بت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں ان کے نام کے ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے اللہ کے نبی کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عرب یعنی کہ آج کے سعودی عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ کعبے کے متولی خاندان جس نے 500 سال تک کعبے کی تولیت کی، ان میں ایک شخص عمر بن لہا بن کما تھا جس نے 400 سال کی طویل عمر پائی تھی۔ ناظرین محترم، یہی وہ شخص تھا، یہی وہ انسان تھا کہ جس انسان نے کعبے کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ عمر بن لہا نے کعبے میں بت صرف اس لیے رکھے کہ لوگ ایک اللہ کو بھول کر میری اطاعت میں آ جائیں، نعوذ باللہ۔ پھر عرب میں ہی اللہ نے اپنے آخری اور پیارے پیغمبر رسول مکرم، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایسا دین، ایسا مذہب، ایسا پیارا دین ہمارے حوالے کیا کہ جس پر چل کر ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہو گئے اور جن کا دین تا قیامت تک باقی رہے گا۔ الحمدللہ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس امت میں نبیوں نے بھی آنے کی دعائیں مانگی۔ ناظرین محترم، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ہمیں ایسا دین اسلام دیا کہ جس کے بدولت آج ہم دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی امت محمدی کو تمام دیگر نبی کی امتوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ سب کچھ ہم پر جو فضل و کرم ہوا ہے یہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔